बच्चों के पापा की। जय जय पति देव की जय जय हो। तो दोस्तों अभी मैडम जी की होने वाली है पूजा पाठ। चाह दे दिखा दे कश्य मुँह खड़ी तेरी। मुखड़ी आज चेंज हो जाएगी क्या? देखो मुखड़ी तो वैसे ही रहेगी। मैंने तो फेशियल भी नहीं करा है। पूछो इनसे आईब्रो तक नहीं बनाई है। लोगों की बीबियां एक हफ्ते पहले से वहाँ पार्लर में घुसी रहती हैं। क्या करता है पार्लर में जाके? मैं तो बेचारी घर मुंह खराब करना है क्या पार्लर में जाके? घर के कामों में उलझ गई हूँ। तो घर की रिश्ते वाली भी है। तो ये कुछ मंदिर का ऐसे ही है डेकोरेशन। मैं कह रही हूँ ना, ये चावल ना मार्केट के है पर खुशबू क्यों आई है इतनी अच्छी इसमें। तो गाइस मैंने ना भर दिया है करवा में चावल और इसमें चीनी। ठीक है। क्या गुरकी गया है वहाँ? करवा चौथ गुरगुते रहेगा सब चीज। तो मैंने इसमें चावल भर दिए हैं कड़वा में और साथ ही इसमें चीनी। और अब हम इसमें रख देंगे भेंट घाट जो भी है। अब हमने इसको भर के रख दिया और अब मैं जलाऊंगी बत्ती। मैंने टीका लगा लिया पहले ही। ये आज वीडियो बनाने में लेट हो गए हैं। और इसमें मैंने पानी भर दिया है। शाम को 4 बजे मैं इस पानी को सूर्य भगवान जी को। तो मित्रों अभी यहाँ पे पूजा पाठ धूप बत्ती जलाने की तैयारी है। आज तो बामुन की जश लाग रहा चाना कर। साल में एक बार तो बामुन में बनने पड़ने बने। फिर करवा चौथ के दिन तो थोड़ा पंडितों की तरह पूजा करनी पड़ती है हमको। तभी तो। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। कहीं धूप कहीं छाया, सबका करे भगवान भला। थोड़ा मंत्र भी भोग मारना। फिर मंत्र क्या मारूं? वो 4 बजे मारूंगी ना जब मैं कथा पढ़ूंगी, उस टाइम होंगे मंत्र। अच्छा। ओम भद्रमाश्रम। घंटी बजाना तो बड़ा खतरनाक आता है यार। हमारे से तो नहीं होता यार घंटी बजाई भी। मतलब प्रैक्टिस है। हाँ तू थोड़ा फैल रहा है वो, थोड़ा सा उसको क्लोज में कर उसको। अरे उनके थे ना। एक बसंत गाँव है। अभी करवा चौथ का भजन नहीं आता। भजन तो शाम को गाऊंगी ना। मैं तो आरती उतारूं रे बच्चों के पापा की। जय जय पति देव की जय जय हो ना। ऐसे वाले भजन पूरा पूरा याद करना, फिर इसको पूरा ही गाना। फिर एक बार आए गा दी दे। मैं तो आरती उतारूं रे बच्चों के पापा की। हो गया ना? मजाक चल रहा है। मैं भूख से यहाँ मेरी हालत खराब हुई। इनको मस्ती सुझ रही है गाइस। मस्ती अपना तो खा पी के बैठे हैं। अच्छा कब खाया भाई? मैंने चाय पी है। मैंने एक व्रत तेरा है तो मेरा भी तो है। पर तुमने चाय तो पी है ना। मैं भी तो तू पति व्रता है तो मैं भी तो पत्नी व्रता हूँ। इतनी खुशी तो है। तो अभी हो गई है दिया बत्ती धूप बत्ती। अब सुबह की मेरी पूजा हो गई है। जितना भी सुबह का होता है हो चुका है। अब 4 बजे मैं सूर्य भगवान को पानी चढ़ाने के बाद फिर मैं कथा पढ़ूंगी और उसके बाद फिर शाम का प्रोग्राम आप लोगों को दिखाया जाएगा। तो बने रहिए आप लोग मेरे ब्लॉग में। अब थोड़ी देर आराम करती हूँ। ओके। तो मित्रों अब यहाँ पे कथा पढ़नी शुरू कर दी है। आप लोग भी सुने कथा को। पक्षी चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। सुहागवती स्त्रियों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को पति के दीर्घजीवी होने के लिए करती हैं। एक दिन सुहागिन स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती है, जिसे वर कहते हैं। इस करवा चौथ में पति
के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी और महावर आदि के साथ साथ दूध देने वाली गाय, करवा बेचने वाली कुमारी, महावर लगाने वाली नाई, चूड़ी पहनने वाली मनिहारिन, 7 भाई और उनकी इकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, गौरा और पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्घ्य देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। यदि दीवार पर करवा चौथ बनाने में कोई असुविधा हो तो करवा चौथ का चित्र बाजार से लाकर दीवार पर चिपकाया जा सकता है। यह करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। 7 भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उगाया है, अर्घ दे दे। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दें, तो भाभियां बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आया, दूसरे में कंकड़ आया और तीसरे घास में मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। जब बहन भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहे, तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ में बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वह बोली हे माता, आपने मुझे उजाला तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माँ की चली गई, फागुन की चली गई, चैत्र वैशाख की आषाढ़ सावन, भादों की सभी चौथ आई और वही लेकर चली गई कि आगे वाली को कहना। सोच की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम कार्तिक की चौथ नाराज है, उसने तुम्हारा सुहाग दिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पाँव पकड़कर विनती करना। यह बात सुनकर वह चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो उसने बोली भाई की प्यारी करवा ली, दिन में चांद उगानी करवा ली, खंडन करने वाली करवा ली, करवा ली। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पाँव पकड़कर गिराने लगी, हे माता, ये चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथ में है, आप ही मुझे सुहाग दे। माता बोली पापिन, हत्यारी, मेरे पाँव पकड़कर क्यों बैठ गई? तब वह बोली कि मुझसे भूल हुई है, उसे क्षमा कर दो, और अब भूल नहीं करूंगी। तो माता ने प्रश्न कर आंखों से काजल, नाखून में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर चुटकी उंगली से इसके हाथ में अच्छी कर दिया। तो वह बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए। अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद दोनों चौपट खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपट पास से कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह यमराज के यहाँ पहुंची और यमराज से बोली, भगवान, मगर ने मेरे पति के पैर पकड़ लिए हैं, अतः पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से उस मगर को नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए और उस पतिव्रता स्त्री करवा के साथ जाकर मगर को उन्होंने यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु प्रदान की। हे करवा माता, मैंने जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। तो कथा पढ़ने के बाद सूर्य भगवान जी को जल चढ़ाकर और सूर्य भगवान जी की पूजा करने के बाद मेरा यहाँ पर जो शाम की पूजा होती है ख़त्म हो चुकी है और अब इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मेरी रात की पूजा। तो अभी आज व्रत था, अब बनाने की तैयारी है। खाना क्या बन रहा है? प्रसाद। मैं तो बना रही हूँ प्रसाद बना रही है ये दोस्तों। अब बना रहे हैं खाना, प्रसाद वगैरह। आज करवा चौथ का व्रत था। भूख तो नहीं लगी? नहीं लगी, मेरा सर दर्द हुआ पूरा दिन, बहुत सर दर्द हुआ। 4 बजे पूजा करने के बाद फिर मैंने चेंज कर लिया था कपड़े वपड़े, क्योंकि बहुत ही अनकम्फर्ट फील करती हूँ मैं मार्केट के कपड़ों में, घर का काम नहीं होता। अभी शाम को खाना बनाना था तो उन कपड़ों से नहीं बनता मेरे से, इसलिए सर दर्द है मेरा। भूख नहीं लगती ना प्यास लगती, बस आज पता नहीं क्यों सर दर्द हो रहा है बहुत। और ये बना रही हूँ प्रसाद यहाँ पर, ये देखिए मस्त प्रसाद बनाएंगे हम। और यहाँ पे रावत जी ने बनाया है पनीर, ये मैंने बना दिया है पनीर बन गया है। बाकी आटा मैंने गूंथ दिया है, पूरी बनाऊंगी। वैसे हम खाते तो पूरी नहीं है, मैं चावल बनाऊंगी। हम लोग चावल ही खाते हैं व्रत के दिन, उसके बाद बनाऊंगी चावल। सारा खाना रेडी करने के बाद हम होंगे फिर तैयार।
तो दोस्तों अभी तो पूरी तैयारी हो गई है चांद देखने की। पता नहीं कब आएगा। आज तो लुका छुपी हो रही है चांद की। ये है पूजा की सामग्री रेडी। और यहाँ देख रहे हैं हम ब्लॉग। और ये मैडम हो गया पुष्प्याट्टे। देख रहे हो चकाचक हो गई भाई। मेरी साड़ी कैसी लग रही है आपको? ये चकाचक लग रही है। तो अभी तो आधी तैयार हुए हैं हम। ये बेटी ज्यादा तैयार हो गई है। ये तो बिल्कुल लगी है फोन में। अब ये हो गए तैयार और अपन भी है रेडी। बट अभी कब आएगा चांद? जल्दी आ यार, भूख भी लग रही है थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा तो नहीं। लेकिन चांद तो लेट ही आएगा भाई। 9 साढ़े 9 बजे से पहले मुश्किल ही है आना। 8 बज गए क्या? बाकी देखते हैं कब तक आता है। दोस्तों देखिए चांद का इंतज़ार है। लगभग चांद यहाँ आ चुका है। वहाँ से तो दिख रहा है बट अभी हमारे छत से नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब मैं ब्लॉग एंड कर रहा हूँ। इससे आगे का पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। करवा चौथ की पूजा कैसे की, कब चांद आया, ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। आप लोग बने रहिएगा और वीडियो देखना ना भूलें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।